हेलो बच्चों। तो जो है हम डिस्कस कर रहे थे एमीन्स के केमिकल रिएक्शंस को। तो पिछले कुछ रिएक्शंस जो है हो चुके हैं। आगे जो है हम देखते हैं क्या करना है। आगे है बेंजोइलेशन ऑफ एमीन्स। बेंजोइलेशन में क्या है कि बेंजीन जो है बेंजोइल क्लोराइड और एरिल एमीन, इसको आप एनिलीन बोल लीजिए, एरिल एमीन बोल लीजिए या बेंजिल एमीन बोल लीजिए। और ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसके साथ ये रिएक्ट करके जो है बनाते हैं बेंजोइल डेरिवेटिव्स। तो इस रिएक्शन को जो है यहाँ पे स्कॉटन बमन रिएक्शन बोलते हैं। होता कैसे है, बेंजोइल क्लोराइड और एरिल एमीन को हम जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये फॉर्म करता है C6H5CONH और एक बेंजीन। जैसे इसको हम लिख सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड ONH, और इसी के साथ ये बेंजीनिंग ये जुड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं बेंजोइल डेरिवेटिव। और ये क्या होता है, ये स्कॉटन बमन रिएक्शन होता है और इसका नाम होता है एन फेनिल बेंजामाइड, एन फेनिल बेंजामाइड, ये फॉर्म करता है। ये कहलाता है बेंजोइल डेरिवेटिव। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स, इसमें है क्या, सिप बेस का फॉर्मेशन करना है हमको। सिप बेस फॉर्म होगा यहाँ पे हर जगह पे जो है। तो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड O, उल्टा लिख दिया यहाँ, पहला वाला जो है हमने, इरेज करते हैं इसको। यहाँ पे जो है ये CH3CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है ये C2H5, ये NH2 रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, पूरा लिखा नहीं होता। तो ये होता है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड लिख दे रहे हैं, एसिटल्डिहाइड है ये। और ये जो लिखा हुआ है ये है एथिलेमीन, एथिल एमीन। अब एथिल एमीन का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होता है, तो ये यहां से जो है ये H2O रिलीज हो जाता है। ऐसे H2O निकलता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये एथिल डाइन और एथिल एमीन फॉर्म करते हैं। जैसे CH डबल बॉन्ड N C2H5, इसको बोलते हैं एथिलीडीन, एथिलीडीन और एथिल एमीन, एथिल एमीन। और H2O इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है C6H5CHO, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ ये रिएक्शन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां से H2 और ये ऑक्सीजन ये रिलीज हो जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पर भी डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और ये बनता है बेंजिलिडीन एनिलीन। ये फॉर्म होता है C6H5CH डबल बॉन्ड एन C6H5H2O, इसको बोलते हैं बेंजिलिडीन और एनिलीन। ये आगे है, आगे हमारे पास है ये बेंजिलिडीन और
एनिलीन ले रखा है हमने, ये है बेंजिलिडीन एनिलीन, ये ले रखा है। और जो है हाइड्रोजन ले रखा है। तो अच्छा, यहाँ ये बेंजिलिडीन एनिलीन से रिएक्शन करता है और H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका। मतलब निकेल लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो जो है रिडक्शन रिएक्शन होता है। और आप वैसे नहीं समझना चाहते तो ये समझ लीजिए हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ रहा है। हाइड्रोजन होता किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे Ni हो, यहाँ पे Pt हो, प्लेटिनम हो मतलब, या प्लेटिनम Pd हो, तो इन सब के प्रेजेंस में जो है हाइड्रेशन होता है, मतलब कंपाउंड में जाके हाइड्रोजन ऐड होता है। यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ ऐड होगा, दूसरा वाला जो हाइड्रोजन हो वो नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा। तो ये फॉर्म करता है C6H5 CH2 NH और C6H5, और इसको बोलते हैं जो है बेंजिलिडीन एनिलीन। तो आप कहेंगे कि पहले वाले में इसमें क्या अंतर है? दरअसल जो सिर्फ बेस है, इसको सिर्फ बेस नहीं बोलते हैं, ये बना हुआ है अभी सिर्फ बेस, तो इसको सिर्फ बेस बोला जाता है। ये ये और नाम इसका वही है, बेंजिलिडीन एनिलीन। चलिए आगे जो है, नहीं यार थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट है देखिए। ये जो है, ये जो बेंजिलिडीन एनिलीन बना हुआ है, इसको बोलते हैं सिप बेस। ये वाला सिप बेस है, ये सिप बेस नहीं है। और जब सिप बेस का हम जो है हाइड्रेशन कराते हैं, तो ये जो है फॉर्म करता है एन फेनिल बेंजिल एमीन। इसको बोलते हैं एन फेनिल बेंजिल एमीन। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म कार्बिलेमिन रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो एथिलेमिन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है, वो भी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और ये रिएक्ट करके जो है एक कार्बिलेमिन फॉर्म करता है, जो कि अनप्लीजेंट स्मेल देता है, तीस गंध वाला ये यौगिक बनाता है। चलिए यहाँ पे जो है ये एथिलेमिन है, एथिलेमिन। और ये जो है क्लोरोफॉर्म, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ये रिएक्शन करेंगे, इसको मतलब हीट करना है हमको। हीट करेंगे तो जो है ये एथिल कार्बिल एमीन फॉर्म करेगा, C2H5, C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं एथिल कार्बल एमीन। आगे ये फॉर्म करे 3KCl प्लस में 3H2O। ये आगे नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे जो है एनिलीन ले रखा है इस बार, एनिलीन। तो एनिलीन का रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ये। इसको हीट करना है, और ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है फेनिल कार्बिल एमीन, C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl। इसको बोलते हैं फेनिल कार्बिल एमीन, फेनिल कार्बिल एमीन। पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म ही हुआ है, और जो है H2O भी निकल जाएगा, 3H2O। तो पूरी तरह से बैलेंस है। चलिए आगे है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे जो है ये
मिथिल एमीन ले रखा है। यह है मिथिल एमीन। मिथिल एमीन ले रखा है हमने। और ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास। एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये C2H5 ये फॉर्म कर लेते हैं C2H6 जो कि बनता है एथेन। एथेन फॉर्म कर लेंगे। बाकी उसके बाद ये जो MgBr है जाके यहाँ N से जुड़ जाएगा। ये यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये MgBr जुड़ जाएगा, जो कि मेथिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म करेंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चे CH3 NH और MgBr। इसको बोलेंगे N मेथिल N मेथिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और क्या फॉर्म करते हैं C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। और ये है CH3NH। ये जो है डाइमेथिल एमीन है। डाइमेथिल एमीन। डाइमेथिल एमीन में ये H है, ये हाइड्रोजन है। तो C2H5 यहां से भी निकल जाएगा और MgBr यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये फॉर्म करेगा CH3N CH3 C MgBr। इसको बोलेंगे जो है NN डाइमेथिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। NN डाइमेथिल डाइमेथिल एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आगे C2H6 एथेन। ये रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं इसको। मस्टर्ड ऑयल आप लोग अगर जानते हो तो जो है, जो ये होता है सरसों का तेल, इसी को बोला जाता है मस्टर्ड ऑयल। चलिए, तो इसका रिएक्शन है जो है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं इसको। करना क्या है इसमें, एथिल एमीन का रिएक्शन करना है कार्बन डाइसल्फाइड से। ये है कार्बन डाइसल्फाइड और ये ले रखा है हमने एथिल एमीन। एथिल एमीन का रिएक्शन करना है, एथिल एमीन। अब एथिल एमीन का रिएक्शन है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। फिर से लिख दे रहे हमने कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये यहाँ पे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होता है। पूरा का पूरा एज इट इज जैसा का जैसा है ऐसे ही जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे जुड़ जाता है, यहाँ पे दरअसल ये जो है ये यहाँ पे अटैक करता है तो ये सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ शिफ्ट हो जाता है, एसएच फॉर्म कर लेता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो पूरी तरह से ये ऐड हो जाता है NH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S और यहाँ पे ये SH। ये इसको बोलते हैं डाई थायोएथिल, डाई थायो एथिल कार्बोनिक एसिड। और फिर उसके बाद यहां से जो है ये HgCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम, आगे प्रोसीड होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, यहां से जो है ये HgS निकल जाता है और 2HCl भी यहां से रिलीज होता है। यहां से H, यहां से H, ये दोनों निकल के जो है 2HCl फॉर्म करते हैं। और जो ये Hg है
ये ए सल्फर को जो है लेके उड़ लेता है, तो ये फॉर्म करता है HgS। इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? एथिल आइसोथायोसाइनेट। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, इसकी थ्योरी लिखना बहुत ही आसान है। थ्योरी में आपको आप किन किन रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं और कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है यही लिखा जाता है बस। व्हेन वी आर रिएक्टेड एथिल एमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, इट फॉर्म्स डाइथायोएथिल कार्बोनिक एसिड, एंड अगेन व्हेन वी रिएक्ट डाइथायोएथिल carbonic acid with HCl2, it forms ethyl isothiocyanate and hydrochloric acid, and ये सिंदूर का फार्मूला है। ओके, चलिए, तो आप जो रिएक्टेंट लिए हुए हैं आप उन रिएक्टेंट को ऐड कर करके ही इसकी थियरी बना ली जाती है। इसमें कंफ्यूजन हो कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखा जा रहा है और डायरेक्ट रिएक्शन समझाया जा रहा है, तो इसकी हम थियरी कैसे लिखेंगे? जो जो आप ले रहे हैं और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बस आपको वही उतना लिखना है। कोई दिक्कत? चलिए, आगे जो है यहाँ पे ये ले रखा है हमने, डाइएथिलेमीन ले रखा है, रिएक्शन विथ फास्जीन है। फास्जीन क्या होता है? क्लोरोफॉर्म को थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दीजिए और ऑक्सीजन मिल जाए उसको। क्लोरोफॉर्म को कैसे रखा जाता है? काले बॉटल में, काली शीशी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर धूप में और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पा जाए तो ये फॉर्म हो जाता है फाजिन। फाजिन क्या है? इसको अगर किसी को सुहा दीजिए तो व्यक्ति मर जाएगा, एक जहरीली गैस बन जाती है। और क्लोरोफॉर्म ही ऑक्सीजन से जो है और सनलाइट से क्रिया करके ये फाजिन बनाता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? बेहोश करने की दवा है। मेडिकली इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है किसी व्यक्ति को बेहोश करने में। लेकिन इसको सनलाइट और अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये फाजिन बन जाएगा, इसको आप सुहा देंगे तो व्यक्ति मर जाएगा वो। चलिए, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या फॉर्म करता है। ये जो है फाजिन है हमारे पास, ऊपर नाम लिखा है, एरो दे रहे हैं, ये फाजिन है। और ये जो है इसको बोलते हैं डाइएथिल एमीन। डाइएथिल एमीन। ये चलिए, तो आगे जो है ये C2H5 होल्ट वाइज एन सी डबल बॉन्ड O और NC2H5 होल्ट वाइज प्लस 2HCl, ये फॉर्म करता है। अब ये फॉर्म क्या करता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। उसका फार्मूला क्या होता है यूरिया का? यूरिया का फार्मूला नहीं याद है तो इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। यही फार्मूला होता है यूरिया का। अब यहां पर आप देखेंगे कि CO भी है, N भी है, N भी है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पे, तो इसको बोल रहा है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। नाम क्या आ रहा है? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। कोई दिक्कत है? चलिए, बन गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। C6H5NH2 का रिएक्शन अब फिर से वही कराना है, COCl2 क्वाजीन के साथ। ये इसके साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं? इसके साथ ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं और उसके बाद बनाते हैं फेनिल आइसोसाइनेट। देखते हैं, एनिलीन है सबसे पहले, तो ये एनिलीन है और आगे है फाजीन। क्या है? फाजीन। चलिए, और इसका HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये फॉर्म करता है C6H5NH NaHCO Cl। ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। आगे ये कंपाउंड क्या बनाता है?
हीट, इसको थोड़ा सा हीट देते हैं, टेम्परेचर, तो ये जो है फॉर्म करता है C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जगह नहीं थी हमारे पास, फिर से नीचे लिखते हैं C6H5N C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हैं? ये बोला जाता है फेनिल आइसोसाइनेट। फेनिल आइसोसाइनेट। चलिए, फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत? आगे भी बहुत सारे रिएक्शन बचे हैं, खत्म होने वाला चैप्टर ये नहीं है इतनी आसानी से, अभी बहुत बचे हुए हैं, कम से कम अभी 7-8 रिएक्शन से ज्यादा बचे हुए हैं, और भी बड़े बड़े मैकेनिज्म के साथ। चलिए आगे उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंजॉय करिए आप लोग। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कैसे भी, कहाँ पे नहीं समझ में आया, कोई भी टॉपिक गलत हो, गलत समझा दिया गया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, फ्री हैं आप। चलिए मजे करिए।